I'm sorry धीरज, मेरा अब राजीव गौर के साथ कोई संबंध नहीं है। अगर तुम्हारा श्रेया के साथ कुछ भी है तो प्लीज उसे खत्म कर दो। अब समझ में आया कि हमारे बेटे ने हमसे ऐसा क्यों कहा। मुझसे गलती हो गई। देखो आई एम सॉरी, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है। अच्छा है, हमें लगता है कि अब इसे बुद्धि जरूर आ जाएगी। अम्मा जी, मम्मी जी, आप दोनों प्लीज थोड़ी देर बाहर बैठिए। ये हमारा आपस का हस्बैंड वाइफ का मामला है। अरे धीरज, तुम ठीक हो गए? थैंक गॉड, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेके आई। धीरज, क्या हुआ तुम्हें? आप प्लीज जाइए यहाँ से, इनकी तबीयत बिगड़ रही है। आप जाइए वरना मुझे हॉस्पिटल स्टाफ को बुलाना पड़ेगा। मैडम, कई बार मौत को करीब से देखने के बाद आदमी बदल जाता है। सर, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये वही धीरज है जिसने स्वाति को डिवोर्स देना था तो सबूत इकट्ठा करने के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया। प्राइवेट डिटेक्टिव? यस सर। आपको उसका नाम पता है? सुनील सिंह। सुनील सिंह? जी सर, एक सुनील सिंह प्राइवेट डिटेक्टिव को मैं जानता हूँ। अगर ये डिटेक्टिव वही है तो फिर उससे बातचीत हो सकती है। बुलाओ इसे। लीजिए सिंह साहब, चाय आ गई। ब्लैक टी गुड फॉर हेल्थ। थैंक यू। रियली? या प्लीज। ये तो बहुत कड़वी है। पुलिस की जो है। बताइए सर। जी हाँ, ये सच है कि धीरज के कहने पर मैंने स्वाति की जासूसी की थी। तो वो सारे फोटोग्राफ्स? सर, केस खत्म, फाइल बंद, मैंने सब जला दिया। वेल, अब मैं जाऊं? यू नो सर, आई एम द बिजिएस्ट डिटेक्टिव इन मुंबई। ऑफ कोर्स। लेकिन आपको वापस आना पड़ेगा। अगली बार जब आप आएंगे तो हमारे यहाँ की एक स्पेशलिटी खिलाऊंगा मैं आपको। श्योर, एनी टाइम। नाइस मीटिंग। सर, इस सिंह से तो हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। एक बात हमें पता चली मौर्य, ये राजीव गौर स्वाति के लिए एक दोस्त से ज्यादा बहुत कुछ है। पर सर, फिर आइडियली तो धीरज ने राजीव पे या स्वाति पे या इन दोनों पे एसिड अटैक करवाना चाहिए था, लेकिन ये दोनों तो ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि इस सिंह को और भी बहुत कुछ ज्यादा पता है, लेकिन हमें बता नहीं रहा। इसके कॉल डिटेल्स या मोबाइल लोकेशन डिटेल्स निकालेंगे तो उससे कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो उनको मैनिपुलेट करता ही होगा। इसकी कुंडली निकालने के लिए इसके बैंक अकाउंट के डिटेल्स निकालो। सर। अच्छा, उस लाश का क्या हुआ जो मालाड के बैक रोड पे मिली थी? सर, अब तक उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। और राजीव गौर? सर, इस राजीव गौर ने अब तक बैंगलोर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं किया। लेकिन वो है तो बैंगलोर में ही ना। जी सर, स्वाति ने बताया था कि जब उसकी बात हुई थी राजीव से वो बैंगलोर में था, और उसके मोबाइल लोकेशन के हिसाब से भी वो बैंगलोर में ही था। नहीं, बहुत हो गया। बैंगलोर पुलिस को बोलो कि उसकी मोबाइल लोकेशन ट्रेस करे और उठा ले उसको इंटरोगेशन में। जी सर। राजीव गौर? अरे हाँ बाबा, मैं भूल गया आज सुबह गोली, घर पे ही भूल गया। इधर मंगा तो इधर है केमिस्ट बाजू में। चलो तुम रखो फोन चौबा, चलो रखो। बाय बाय बाय। हाँ सर, बैंगलोर पुलिस ने बताया कि राजीव गौर लापता है। लापता है?
तो इतने दिन से फोन पे बात कौन कर रहा है? सर राजीव ने अपना फोन अपने एक दोस्त उत्तम पॉल को दिया और वही सबसे राजीव गौर बन के बात कर रहा था। क्यों? तो उसने कहा कि राजीव ने ही उसे ऐसे करने के लिए कहा। इसका मतलब ये राजीव गौर बहुत पहले से ही बैंगलोर से निकल चुका है, और अगर वो बैंगलोर में नहीं है तो वो जरूर मुंबई में ही होगा। सर डिटेक्टिव सिंह को राजीव गौर के अकाउंट से भी पैसे ट्रांसफर हुए थे। सर डिटेक्टिव सिंह के बैंक अकाउंट डिटेल्स। सिंह साहब, आप पिछली बार यहाँ आए थे तो मैंने आपको कहा था कि हमारे यहाँ की एक और स्पेशलिटी मैं आपको खिलाऊंगा। ये लीजिए, वड़ा पाव विद तीखी हरी मिर्च। नो सर, नो फ्राइड स्टफ फॉर मी। अरे सिंह साहब, क्या बात कर रहे हैं? मुंबई में कभी कोई वड़ा पाव को ना नहीं कहता। प्लीज 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 लीजिए, आई इंसिस्ट प्लीज। ही इज इंटरेस्टिंग। थैंक यू। राजीव गौर ने आपको किसी की जासूसी करने के लिए कहा था। किसकी? धीरज अरोरा की। बड़े कमाल के डिटेक्टिव हैं आप। मतलब किसी के कहने पर आप किसी की जासूसी करते हैं, फिर आप उसी को बताते हैं कि ये बंदा तुम्हारी जासूसी करवा रहा है, और आप उससे भी पैसे ऐंठते हैं। क्या करें सर, धंधा है हमारा। और ये बात हमको बताना आपने जरूरी नहीं समझा। वो क्या है ना सर, वकीलों से सीखा है, जितना पूछे उतना बोलो। आपने पूछा नहीं, हमने बोला नहीं। तो इस राजीव गौर ने धीरज अरोरा की जासूसी करने के लिए आपको क्यों कहा था? मैं बस कंफर्म करना चाहता हूँ कि राजीव अरोरा कैसा आदमी है। क्या रियलिटी में वो अपनी वाइफ के साथ लॉयल है या फिर उसका भी किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है? सोचो, स्वाति इस हरामखोर के लिए मरी जा रही है। बस इतनी कहानी है। अब मैं चलूं सर, क्योंकि यू आर द बिजिएस्ट डिटेक्टिव इन मुंबई। राइट यू आर। मिलते सर। मोरे, अपने किसी खबरी को इस पर नजर रखने के लिए बोला। ये शाना अभी भी हमसे कुछ छुपा रहा है। और इस राजीव गौर का जो मुंबई का फ्लैट है वहां पर चेक करो, शायद कुछ पता चले। ओ सर। छुपे रहो, बाहर कहीं मत निकलना। खतरे के बादल और घने होते जा रहे हैं, समझे? सर राजीव गौर अपने मुंबई के एड्रेस पे भी नहीं मिला, और उसके पड़ोसियों ने भी यही कहा कि वो बैंगलोर शिफ्ट हो गया है। मोरे, वो जो एसिड अटैक वाली लाश मिली थी उसको क्लेम करने के लिए कोई आया क्या? नहीं सर, उस बॉडी की अब तक कोई भी लीड नहीं मिल पाई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लाश राजीव गौड़ की है? इट इज पॉसिबल, हो सकता है। देखो, मेरी एक ना बहुत ऐसी एक फारफेच थियरी है। ऐसा हो सकता है कि ये राजीव गौर स्वाति का, यानी कि धीरज अरोरा की बीवी का आशिक था, तो ऑब्वियसली वो धीरज अरोरा से जलता होगा। और धीरज अरोरा को यह पता चल चुका था कि राजीव गौर उसकी बीवी का आशिक है, वो राजीव गौर से जलता था। अब धीरज अरोरा पर जो एसिड अटैक हुआ उससे एक रात पहले धीरज अरोरा ने राजीव गौर को एसिड अटैक में ही मरवा दिया, लेकिन मरने से पहले राजीव ने धीरज की सुपारी दे दी थी, इसलिए फिर धीरज पर भी एसिड अटैक हो गया। लेकिन सर ये इतनी बड़ी थियरी हम प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव तो तभी होगा जब उस लाश की पहचान होगी। एक काम करो, उस लाश के फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक्स राजीव गौर के फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक्स से मैच करो। राजीव गौर के सारे रिकॉर्ड्स तुमको आधार कार्ड ऑफिस से मिल जाएंगे। सर
राजीव गौर के बायोमेट्रिक्स उस बॉडी से नहीं मिल रही जो हमें मालाड बैक रोड के जंगल में मिली थी। तो फिर ये बॉडी किसकी है? किसी घनीराम सोनी की। भरतपुर राजस्थान का रहने वाला है। उसकी बीवी ने वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर की थी। बॉडी को राजस्थान पुलिस को हैंडओवर करने के लिए प्रोसीजर शुरू कर दिया है। एक बार फिर धीरज अरोरा केस में हम अटक गए थे। राजीव गौर कहाँ था? धीरज अरोरा पर एसिड अटैक किसने करवाया? वो लड़के जिन्होंने सलीम दुरानी की बाइक चुराई थी और शायद जिन्होंने धीरज अरोरा पर एसिड अटैक किया था, वो कहाँ थे? इन सारे सवालों ने हमें जकड़ लिया था और इनके जवाब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। अबे यार दमन में पक गए यार, कुछ है ही नहीं इधर मजा करने का। चलते हैं उदयपुर, मजा आएगा। इतनी घिनौनी हरकत की। अभी तक तो नहीं चला, लेकिन हमारी कोशिश जारी है। ये क्या बेटा, तू दाल चावल खा रहा है? मैं तेरे लिए मटन का सूप लेके आई हूँ, तुझे बहुत पसंद है ना? मटन? ना ना ना, तू पी के तो देख, मैंने बहुत शौक से तेरे लिए खास करके बनाया है, और तू पिएगा ना तो वापस चुस्त और तंदुरुस्त हो जाएगा। ये ले बेटा। धीरज, क्या हुआ बेटा? तुझे तो नॉनवेज पसंद है ना? तुम अपने हाथों से खिलाओ उसे। एक बार खा के देख तो स्वाद वापस आ जाएगा। मैंने तेरे लिए इतना शौक से बनाया। ये ले, अरे ले तो सही। नहीं, बेटा ले ना। हम लोग चलते हैं। साहब, वो धीरज एसिड अटैक के बाद अचानक से अजीब सी हरकतें कर रहा है साहब। समझ में नहीं आया साहब। मुझे लगा कि तबीयत खराब है शायद, इसलिए ये सब ऐसा है, लेकिन बात पे झुंझला रहा है। हमारी इज्जत नहीं कर रहा है और नॉनवेज से ऐसी नफरत कर रहा है जैसे जिंदगी में उसने कभी नॉनवेज खाया ही नहीं हो। आप कहना क्या चाहती हैं? साहब, मैं एक माँ हूँ और माँ होने के नाते मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं कि मेरा बेटा अचानक से ऐसे बदल जाएगा। साहब, कुछ तो गड़बड़ है साहब। एक्सक्यूज मी। हाँ, ओके, मैं आ रहा हूँ। देखिए, मुझे अभी अर्जेंटली निकलना पड़ेगा, लेकिन मैं दोबारा आप लोगों से कांटेक्ट करूंगा। या, थैंक्स। कुछ नहीं किया। बस चले चल। कोई नाटक नहीं, कोई स्टोरी टेलिंग नहीं, अब सीधा मुद्दे पे आने का। धीरज अरोरा से तुम लोग का क्या कनेक्शन है? उसके ऊपर एसिड क्यों फेंका? हाँ सर, हमारा कोई कनेक्शन नहीं। जो भी किया सर, हमने सिर्फ पैसों के लिए किया था सर। मोरे, फोटो दिखाओ इनको। ये फोटो देखो और बताओ इनमें से किसने सुपारी दी थी। कौन था? अरे एक दूसरे का थोपड़ा नहीं, इधर देखो, कौन था इनमें से? नहीं साहब, हम इनमें से किसी को नहीं जानते। अरे इनमें से कोई भी नहीं था तो कौन था? साहब, वो टोपी लगाता है ऐसे गोल सा और हाथ से पाइप पीता रहता है। डिटेक्टिव सिंह। टाइम याद रखना, ठीक 9 बजे, शांति गार्डन सोसाइटी के गार्डन में। ओके, हो जाएगा सर। हम उसी दिन एसिड खरीदने के लिए सलीम के यहाँ गए, तभी हमारी नज़र उसकी बाइक पे पड़ी। फिर हमने प्लान किया कि हम उसकी बाइक चुरा लेंगे, और अगली सुबह हमने उसकी बाइक चुरा ली, और अगले दिन हम रात के 9 बजे धीरज की बिल्डिंग में पहुंच गए। और वो घनीराम सोनी, फोटो दाखवा ना, इसको क्यों मारा? हाँ, हमने नहीं मारा साहब। तो तुम्हारी मोबाइल लोकेशन मर्डर स्पॉट की क्यों है? सच बताओ, वरना इतनी मिर्ची खिलाऊंगा ना तुम लोगों को, मिर्ची खा के मर जाओगे। रिका में क्यों नहीं मिर्ची? नहीं साहब, बता रहे सिंह साहब ने बोला था कि उसी एरिया में किसी के चेहरे पे एसिड फेंक देना। हमने सिर्फ उसके चेहरे पे एसिड फेंका था, बाकी वो खुद तड़प के मर गया। और सर, एक और बात, हमने धीरज अरोड़ा के ऊपर एसिड नहीं फेंका था,
सिर्फ कलर वाला पानी फेंका था। नॉट पॉसिबल इंस्पेक्टर, वो एसिड का ही अटैक था। उनके चेहरे पर एसिड के बर्न्स है। हम सच बोल रहे हैं साहब, हमने पानी फेंका था। सिंह साहब ने हमें पानी फेंकने के लिए ही कहा था। जी हाँ सर, मैंने उनसे पानी फेंकने को कहा था और किसी एक पर एसिड। ऐसा क्यों किया आपने? सर मुझे राजीव गौर ने कहा था और उसने इस काम के लिए मुझे पैसे दिए थे। राजीव गौर कहाँ है? सर केस खत्म होने के बाद मैं अपने क्लाइंट्स के टच में नहीं रहता, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। आप फंस चुके हैं मिस्टर सिंह, आपने जुर्म किया है। चार्जशीट में आपका भी नाम आएगा। तब तक हमारे मेहमान बने रहिए, बहुत बिजी रह लिए आप, सरकारी खर्चे पे आराम कीजिए। इस डिटेक्टिव सिंह ने जो बताया उससे एक बात तो साफ है कि इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड ये राजीव गौर ही है। लेकिन ये सब इसने किया क्यों? इसका क्या फायदा? पर वो तो गायब भी है। मैं एक माँ हूँ और माँ होने के नाते मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं कि मेरा बेटा अचानक से ऐसे बदल जाएगा। साहब कुछ तो गड़बड़ है साहब। हेलो डॉक्टर राव। सर, हमारे कहने पे डॉक्टर दर्पण ने धीरज अरोरा का रेटिना स्कैन किया और उसके रेटिना स्कैन के इमेज को उसके आधार कार्ड डिटेल्स के साथ मैच किया। सर ये देखिए रिपोर्ट। चलो मोरे, धीरज अरोरा से मिलते हैं। ये ले बेटा, आज मैं तेरे लिए वेज सूप लाई हूँ, ये तो पिएगा ना? ये बहुत तो पिएगा अच्छा ना? किया माँ जी, आप वेज सूप लेकर आ गए। आपको चिंता थी ये मटन क्यों नहीं खा रहा, ये कैसे खा सकता है, ये वेजिटेरियन है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा बचपन से नॉन वेजिटेरियन है। नहीं नहीं, आपका बेटा नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन ये आपका बेटा नहीं है, ये आपकी बहू का आशिक है, राजीव गौर। सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? ये मैं नहीं कह रहा हूं स्वाति जी, ये जो बायोमेट्रिक रिपोर्ट है ना इसकी, ये कह रही है। बहुत धोखे में रखा आपने हमको स्वाति जी और राजीव गौड़, लेकिन डिटेक्टिव सिंह ने हमें सब कुछ बता दिया है। आधी बात हमें पता चल चुकी है, अब पूरी बात आप हमें बताएंगे। मुझे सिंह ने बता दिया था कि धीरज मुझे डिवोर्स देकर वो श्रेया से शादी करना चाहता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे राजीव से प्यार था, पर मुझे धीरज की प्रॉपर्टी चाहिए थी। तो मैंने एक प्लान बनाया। मेरे पास एक प्लान है। हम किसी भी एक रैंडम आदमी के चेहरे पर एसिड फेंकवाते हैं, पर वो आदमी इसी पुलिस स्टेशन एरिया का होना चाहिए। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उन्हें लगेगा कि राजीव मर गया, और अगले दिन राजीव के चेहरे पर भी एसिड फेंकवाते हैं, पर वो एसिड नहीं होगा, वो पानी होगा। और जैसा मैंने फिल्म में देखा था, मैं एसिड में पेट्रोल मिला के तुम्हारे चेहरे पर लगा दूंगी, चेहरा भी जल जाएगा और जान भी नहीं जाएगी। फिर प्लास्टिक सर्जरी से राजीव का चेहरा धीरज जैसा हो जाएगा। सबको लगेगा कि ये धीरज ही है और हम पूरी जिंदगी साथ में बिता सकते हैं। फिर प्लान के मुताबिक हमने वैसा ही किया। रात के अंधेरे में गुंडों ने राजीव के चेहरे पर पानी फेंका और चेहरा जलने का बहाना करके हम ऊपर फ्लैट में चले गए। Listen to me, मुझसे नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो राजीव? शादी करनी है ना? करनी है ना? तो बैठो बैठो, मैं थोड़ा एसिड लगा देती हूँ। नहीं होगा। देखो प्रॉपर्टी चाहिए तो ये करना पड़ेगा। जलेगा, मुझसे नहीं होगा। अरे मैं एसिड में पेट्रोल मिला के लगा रही हूँ तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा जलेगा, सह लेना। चेहरे के साथ साथ उंगलियों पर भी थोड़ा लगा दिया ताकि फिंगरप्रिंट और सिग्नेचर का लफड़ा ना हो, और अपने हाथ पर भी थोड़ा डाल लिया ताकि किसी को शक ना हो। पुलिस को गुमराह करने के लिए आपने राजीव का फोन बेंगलोर में ही छोड़ा, उसके एक दोस्त के पास, लेकिन हमें पता चल गया कि राजीव बेंगलोर में नहीं है। लेकिन एक बात हमें अब तक पता नहीं चली है स्वाति, आपके असली पति धीरज अरोरा वो कहाँ है? उसे तो मैंने और राजीव ने पहले ही मार दिया था।
और बोरीवली के जंगल में फेंक दिया। एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ स्वाति, ये सारे आइडियाज तुमको आए कहाँ से? मैंने एक फिल्म में देखा था। फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो फिक्शन होता है, फिक्शन। लेकिन तुम्हारी नासमझी की वजह से 2 लोगों की जान गई और ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई। नाउ आई विल सी टू इट कि तुम जिंदगी भर जेल में सड़ो। स्वाति की बताई हुई जगह पर हमें धीरज अरोड़ा की डेड बॉडी मिल गई। स्वाति को अरेस्ट कर लिया गया। आज भी उस पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। राजीव गौर के जख्म अभी भी भरे नहीं हैं और इसलिए मेडिकल ग्राउंड्स पर वो आज भी अस्पताल में है। लेकिन जैसे ही हमें डॉक्टर से क्लियरेंस मिलेगा, घनीराम सोनी और धीरज अरोड़ा के मर्डर केस में उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूँ। बीना, बहुत खिला दिया आपने। मिस्टर एंड मिसेज अरोड़ा जी? नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूँ। आमतौर पर लड़कियों या औरतों के ऊपर होने वाले एसिड अटैक्स की खबरें हम अखबार में पढ़ते हैं या उनके बारे में सुनते हैं, लेकिन किसी मर्द पर एसिड अटैक हुआ हो, यह घटना अपने आप में बहुत रेयर है। मैंने अपने लंबे पुलिस करियर में ऐसा कोई भी केस हैंडल नहीं किया था, लेकिन जब मेरी पोस्टिंग मुंबई के बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में हुई थी, तब धीरज अरोड़ा पर हुए एसिड अटैक का अजीबोगरीब केस मेरे सामने आया था। प्लीज जल्दी लेकर चलिए, प्लीज। धीरज, धीरज सब ठीक हो जाएगा। धीरज सब ठीक हो जाएगा। प्लीज हटिए, डॉक्टर साहब। आईसीयू में जल्दी। मैडम आप यहाँ पे रुकिए, चलो आईसीयू में, हरिए।